एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सानी। आज हम बात करने वाले हैं आपके MCQ क्वेश्चंस के बारे में, किस तरीके से आप अपने टर्म 1 के एग्जामिनेशंस के लिए MCQ की प्रिपरेशन जो है वो करने वाले हो। तो बेसिकली आपका जो MCQ वाला एग्जाम है वो कब होना है, नवंबर एंड दिसंबर के अंदर। एंड राइट नाउ क्या चल रहा है, अभी चल रहा है गाइस जुलाई के बाद आपके अगस्त से सितंबर अक्टूबर है। अगर अभी आप सोच रहे हो कि आपके पास 4 मंथ्स है एग्जैक्टली MCQ की प्रिपरेशन करने के लिए, अरे बहुत टाइम में मजे करते हुए पढ़ूंगा, तो नो, यू आर रॉन्ग। काफी बच्चे समझ भी गए होंगे व्हाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज आप लोगों के नवंबर दिसंबर में जब ये वाले टर्म 1 एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, उसके 2 मंथ्स के गैप के बाद डायरेक्टली आपका जो है अप्रैल और मार्च, बनने की मार्च और अप्रैल के अंदर आपके टर्म 2 एग्जाम दैट आर द सब्जेक्टिव वंस जो है उनकी शुरुआत हो जाएगी। तो उसके लिए आपको फुली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। क्यों? 2 महीने में रिविजन करते हैं, लास्ट 2 मंथ्स आर फॉर द रिविजन, ठीक है। तो विद इन दिस 4 मंथ्स, ये जो 4 महीने हैं, इसमें आपको जो है अपने टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों की ही प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अब इस वीडियो में हम एक्सटेंसिवली टर्म 1 के बारे में बात करने वाले हैं। वी विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट हाउ यू विल प्रिपेयर द MCQs। टुमारो आई विल बी टेलिंग यू कैसे आप टर्म 1 की प्रिपरेशन करोगे, टर्म 2 के बारे में पहले पढ़े या टर्म 1 का पहले पढ़े। एंड ये सब चीजें वैसे टेक्निकली क्लैरिफाई तब होंगी जब हमारे पास हमारा सिलेबस होगा। अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये वीडियो आप कभी भी देख रहे हो आफ्टर द सिलेबस रेशनलाइजेशन, बिफोर द सिलेबस रेशनलाइजेशन, दिस विल हेल्प यू इंटायर ईयर फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर MCQs। अब आप MCQ प्रिपेयर करने कैसे वाले हो, तो सबसे पहले चीज गाइस आप ये देखो, MCQ क्वेश्चन जो है उनका एक ही आंसर होता है, ठीक है। यू विल बी गेटिंग 1 मार्क्स अगर आपने जो है सही आंसर लिखा होगा, एंड इफ यू हैव रिटन द रॉन्ग वन तो आपको जो है 0 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने गलत लिखा है और आपकी जो शीट है दैट विल बी इन OMR फॉर्मेट, तो यू विल बी जस्ट सर्कल में आप कर रहे होगे, B है, बबल्स आप भर रहे होगे, और जो बबल आपका रॉन्ग आपने भर दिया है उस पर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। देयर विल बी नथिंग लाइक दैट कि जैसे हमें यूजुअल एग्जाम्स में क्या होता है, 1 वर्ड क्वेश्चन आते थे। 1 वर्ड में अगर हमें थोड़ा बहुत नहीं भी आ रहा तो हमने अपने आप से बना के लिख देते थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है। आप खुद से बना के आंसर नहीं लिख सकते हो। यू विल बी गिवन दीज बबल्स ABCD, और आपको किसी एक बबल को ऐसे फिल करना होगा। फिर नीचे नेक्स्ट 4 बबल दिए होंगे, अगर आंसर दिया तो आपको D वाले बबल को जो है वो फिल करना होगा। फिर 4 बबल दिया, आप भी आंसर है B वाले बबल को फिल करोगे, और ये जो OMR है स्कैन करके चेक करेगा। तो यहाँ पे वो सोचना कि कुछ बना के लिख देंगे, नहीं है। यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट होना होगा आपको अपने आंसर को लेकर। कई बार जो है कंफ्यूजन्स क्रिएट करी जाती है एग्जाम में, B और C ऑप्शन के बीच में, हमें B भी लगता है C भी लगता है। तो उस सब चीज़ों से कैसे दूर हटना है, कैसे हम अपना ऐसा करना है कि MCQ का करेक्ट आंसर हमें पता हो। हम धड़ल्ले से जैसे ही हमें पेपर मिले हमारा जो है एक टिक लगाने हम स्टार्ट कर दे। एंड इवन मैथ स्टूडेंट जो अगर कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो उसमें कैसे हमें MCQ की प्रैक्टिस करनी है, ऑल आई विल बी टेलिंग यू इन दिस वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर MCQs, तो आपको क्या करना है, पहली चीज समझ जाओ, यहाँ पे आर या पार वाली सिचुएशन है, सही तो 1 नंबर, गलत तो 0 मार्क्स, ठीक है। और अभी तक 50% वेटेज है आपके टर्म 1 के बोर्ड एग्जाम की। अगर ऐसा होता है कि ये घर पे हुआ तो इसकी वेटेज कम होगी, बट अगर आपका ये वाला एग्जाम स्कूल में ही होता है तो इट विल बी हैविंग 50% वेटेज। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है इसके लिए। तो सबसे पहले चीज़ जो आपको करनी है, यू हैव टू ग्रैब 4 to 5 रजिस्टर्स। नया रजिस्टर खरीद लो, घर पे कोई पड़ा है दैट्स ओके, यू आर हैविंग एन ओल्ड रजिस्टर दैट्स ओके, बट एक्सटेंसिवली आपको अपने 4 रजिस्टर्स बनाने हैं जिन पे यू विल लेबल साइंस, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, SST, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, 4 to 5 मेजर रजिस्टर्स बनाने हैं। दैट विल ओनली बी फॉर योर टर्म 1 बोर्ड एग्जाम। जब तक आप खुद का जो आप कह सकते हो स्ट्रैटेजाइज करके नहीं चलोगे इस साल, तब तक आप जो है विनर नहीं बनने वाले हो। अगर आपको विनर चिकन डिनर चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको स्ट्रैटेजाइज करके रखना है। यू हैव टू कलेक्ट ऑल योर वेपन्स। एंड सबसे पहला वेपन आपके लिए क्या है MCQ सॉल्विंग के लिए, यू नीड टू ग्रैब 1 रजिस्टर जो एक्सटेंसिवली आपके टर्म 1 बोर्ड एग्जाम के लिए होगा। यू विल बी राइटिंग MCQ ऑन इट, ठीक है। जब आप रजिस्टर बना लोगे उसके बाद आपका स्टेप 2 क्या है, चैप्टर रीडिंग। नाउ यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग ईच एंड एवरी चैप्टर। देखो अभी तक हमारे पास रेशनलाइज सिलेबस नहीं है, हमें नहीं पता टर्म 2 में कौन सा रहा है, टर्म 1 में कौन सा रहा है। आंख बंद करके जो चैप्टर पढ़ने का मन है, या जो आपके इंटरनल असेसमेंट में स्कूल में जो चैप्टर है, एक और बात, इस सबको दूर रखो, एक और बात, जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा स्कूल वाला पेपर, उसको भी इस साल बहुत ध्यान से देना है। ऐसा नहीं कि उसको ऐसे ही दे देंगे हम हलवे में, नहीं, उसको भी बहुत ध्यान से देना है। तो फॉर ईच एंड एवरीथिंग चैप्टर रीडिंग इज द मस्ट कॉन्सेप्ट। आप MCQ क्वेश्चन के लिए पढ़े हो, चाहे वो आपका टर्म 2 के एग्जाम में आ जाए वो चैप्टर, चाहे वो आपका इंटरनल में आ जाए, चैप्टर रीडिंग इज मस्ट। आपको एक चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है। और रीड करने का मतलब ये नहीं कि न्यूज़पेपर और लाइक अ स्टोरी बुक यू आर रीडिंग, नो। हम स्टोरी बुक पढ़ते हैं, हमें बहुत मजा आता है। क्यों? कौन सा हमसे कोई MCQ पूछ रहा है स्टोरी बुक में से, ठीक है।
नहीं, आपको स्टोरी बुक के तरीके से नहीं पढ़ना है चैप्टर को, आप चैप्टर को पढ़ना है एमसीक्यू की प्रिपरेशन करने के लिए। ऐसा होना है कि चैप्टर देखते सार तुम्हें आँख से जो है एमसीक्यू दिखाई दे जाए, ठीक है। चैप्टर खोला नहीं और तुम ऐसे लाइन्स को ऐसे ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ो और तुम्हें देखे अरे यार ये क्वेश्चन तो एमसीक्यू में आ सकता है। दिस काइंड ऑफ जो आपको एक है अपने अंदर एक क्वालिटी लेकर आनी है, ठीक है। एक अपने अंदर से खुद से क्वालिटी लानी है, वी आर टीचर्स, ठीक है। जैसे मुझे बहुत समय हो गया आप लोगों को पढ़ाते हुए, तो मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन बिटवीन माई वीडियोज बताती हूँ, दिस इज अ 1 मार्कर, दिस इज अ 1 मार्कर, ये आएगा, ठीक है। तो ये हम प्रैक्टिस से होता है, तो अब तुम्हें भी प्रैक्टिस करनी है। तुम जब चैप्टर्स को रीड करोगे, ट्राई इट विद 1 और 2 चैप्टर, धीरे धीरे क्या होगा तुम्हें खुद कहोगे यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये आ सकता है, हाँ ये आ सकता है एमसीक्यू में, ये आ सकता है। तो ये चीज़ आपकी कैसे डेवलप होगी, वो होगी बाय रीडिंग द चैप्टर्स लाइन बाय लाइन। तो मैं आपको बता रही हूँ क्या करना है आपको। जस्ट ग्रैब योर बुक और एक जो है पेंसिल हो, राइट। हम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाइलाइटर्स, हाइलाइटर की भाई मैं बात नहीं कर रही हूँ, वरना तुम्हारी पूरी बुक रंगीन हो जाएगी और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट था क्या नहीं था। सिंपल आपको एक पेंसिल लेनी है शार्प करी हुई और अपनी बुक खोल के बैठनी है एंड अपने चैप्टर को रीड करना, लाइन बाय लाइन स्टार्ट करना है, इधर वो साइंस का हो, एसएसटी का हो, इंग्लिश का हो, ठीक है। जब आप चैप्टर रीड कर रहे होगे, एसएसटी से मेरा मतलब 11th-12th के ह्यूमैनिटीज़ वाले मेरे साइड बच्चों को भी है, अगर आप इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो उसकी भी बात कर रही हूँ मैं। जब आप चैप्टर को रीड कर रहे हो, ड्यूरिंग दैट टाइम आपको है पेंसिल अपने हैंड में रखनी है एंड लाइन बाय लाइन चैप्टर को रीड करते हुए समझना है। हमेशा हमारे सामने चैप्टर्स में देयर आर मेनी इवेंट्स दैट कम अक्रॉस इन द चैप्टर, बहुत सारी इवेंट्स आती हैं हमारे सामने, तो उन इवेंट्स को जो है आपको सर्कल करना है, बिकॉज वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपके एग्जाम में आ सकती है। जैसे कि मैं बात करूँ कि वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ था, दिस इज काइंड ऑफ अ इवेंट, कब हुआ था, या फिर वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुआ था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस होगा। ये मैं एक बहुत माइनर सा एग्जांपल लेकर आपको बता रही हूँ, ग्रेट डिप्रेशन क्यों हुआ था या फिर कब हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट हो गई डेट्स, डेट्स जैसे कि कौन से ईयर में कौन सा वॉर हुआ, कौन से ईयर में क्या हुआ था, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। एंड लास्ट थिंग इज डेफिनेशन। डेफिनेशन मेनली साइंस में बहुत काम आ सकती है आपको। कई बार ऐसा होता है कि यू हैव गिवन अ डेफिनेशन, आपको एमसीक्यू में आ जाता है डेफिनेशन गिवन है एंड आपको प्रोसेस को टिक करना है। जैसे कि आपको 4-5 रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में कितने, देयर आर 3 to 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ना, चारों रिएक्शन एक रिएक्शन की डेफिनेशन दे देंगे, तुम्हें करेक्ट जो रिएक्शन है उस पर टिक करना होगा, ठीक है। आप लोगों को जो है नॉर्मल किसी प्रोसेस के, जैसे कि कंडेंसेशन की जो है आपको डेफिनेशन दे दी एंड तुम्हें 4 ऑप्शन दे देंगे, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, कौन सा प्रोसेस है ये, तो यू विल हैव टू टिक द करेक्ट वन, उस बबल में आपको फिल करना होगा। तो इफ यू आर रीडिंग साइंस देन टेक केयर ऑफ द डेफिनेशंस। इफ यू आर गोइंग इन एसएसटी या फिर थियोरेटिकल सब्जेक्ट में हो तो इवेंट्स और डेट्स का ध्यान रखोगे। एंड अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, वैसे इंग्लिश को आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं लेना है इंग्लिश, तो एग्जैक्टली व्हाट आई विल बी टेलिंग यू उस तरीके से आप पढ़ लेना। बट स्टिल अगर आप इंग्लिश और एसएसटी में और ध्यान से एक चीज़ देखने चाहो तो यू कैन सी द कैरेक्टर्स। कई बार हमारे को जो है ना गाइज कुछ डेफिनेट, जैसे कि हमें पता है हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, एक इस टाइप की कोटेशन है। एंड नेपोलियन के दूसरे कोड का नाम क्या था, इस तरीके से नेपोलियन का जो सिविल कोड था उसका दूसरा कोड नाम क्या था, इस तरीके के क्वेश्चन अगर मैं 12th स्टूडेंट्स को बताऊँ, 11th स्टूडेंट्स को, अपनी ह्यूमैनिटीज़ वालों को बताऊँ, तो तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टर्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऑन योर पार्ट यू हैव टू रीड द चैप्टर। अब कॉन्सेप्ट को समझना है। अब ये नहीं है कि खुद से बना के लिख देंगे, बर्लिन वॉल कब गिरी थी खुद से बना के थोड़ी लिख दोगे यार, जब पता होगा इस डेट को गिरी थी, क्यों गिरी थी, एंड कर रहे थे वो लोग कम्युनिज्म को इसलिए गिरी थी, तभी आप जो है आंसर कर पाओगे। तो समझो इस चीज़ को कि अभी सबसे ज़रूरी क्या है, लाइन बाय लाइन चैप्टर्स को पढ़ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स हो गया और बाकी सब्जेक्ट्स। तो जब आप लोगों के पास न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए आप अपने कोई भी एमसीक्यू कर रहे हो तो टेक केयर दैट आप जो है अपना एमसीक्यू रजिस्टर, उसके लिए सबसे ज़रूरी चाहिए, व्हाई हैज़ यू टू मेक द एमसीक्यू रजिस्टर। थ्योरी सब्जेक्ट में तो आपने बुक में पेंसिल से मार्क कर लिया है, बट जो है आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट जो है उसमें आपने कोई क्वेश्चन देखा और आप उसमें जो है सॉल्व कर करके देखने वाली हो, ठीक है। अब हमने बात कर ली कि आपने चैप्टर रीड करा, लाइन बाय लाइन रीड करा, एंड आपकी चैप्टर का जो बुक है वो बिल्कुल ही गोले पेंसिलों से भर चुकी है। आपने पेंसिल से आपको खुद के लेवल पे जो जो लग रहा था ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने जो है सर्कल कर दिया। एंड नाउ वो जो आपके पास सर्कल बुक बचेगी उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपने टिक करा है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, वो आपको अपने इस एमसीक्यू वाले रजिस्टर में उतार लेने हैं एंड दिस विल बी अ गोल्डन बुक फॉर यू, ठीक है। उन रजिस्टर्स आपके इतने काम आएंगे कल को जब आपका एग्जाम होने वाला होगा, तो हर एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है, लास्ट लेसन है, बायो है, लाइफ प्रोसेसेस है, इतने सारे क्वेश्चंस जो आपने बुक में खुद से टिक लगाए थे आप इसमें लिख लोगे, नॉट इन अ क्वेश्चन फॉर्मेट, जस्ट
कीवर्ड लिख लोगे। जैसे कि पहला कीवर्ड वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ, डेट लिख दी। वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ, डेट लिख दी। सिविल कोड कब आया था, डेट लिख दी। और लेंचो ने लेटर गॉड को क्यों लिखा था, लेंचो का लेटर किसने देखा था, पोस्टमास्टर ने। बस ये कैरेक्टर का नाम लिख दिया, लेंचोज लेटर वो सीन बाय पोस्टमास्टर। छोटी छोटी डिटेल्स, लास्ट लेसन में फ्रांस को किसने आवाज़ दे के रोका था, इस तरीके से। विलेज में बैक बेंचेस पे कौन बैठा हुआ था, बैक बेंचेस पे कौन बैठा हुआ था लास्ट लेसन में, विलेजेस बैठे हुए थे। 30 स्मॉल स्मॉल डिटेल्स, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, हर एक क्लास का देने का एग्जाम्पल मैं कोशिश कर रही हूँ। तो सर्टेन लिटिल डिटेल्स दैट यू हैव मार्क्ड इन योर बुक, उसके बाद आपको उनको जो है अपने इस रजिस्टर में, ये क्यों खरीदे रजिस्टर, ये 4 रजिस्टर। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स वाले बच्चे तो इन्हीं में सब कुछ करेंगे। बच्चे थ्योरेटिकल पार्ट है, SST, इंग्लिश, इवन हिंदी एंड इवन साइंस में जो आपकी डेफिनेशंस होंगी वो आप लिख लोगे किस में, अपने रजिस्टर्स के अंदर। और ये आपकी एक गोल्डन बुक की तरह काम करने वाली है। जब भी आपका स्कूल का कोई टेस्ट होगा एंड बिफोर MCQs आप उन कीवर्ड्स को रिवाइज करोगे एंड यू विल सी द मैजिक। अब जो थर्ड स्टेप है आपका, दैट इज द मोस्ट ईजिएस्ट स्टेप, दैट इज लर्निंग फ्रॉम माई वीडियोज। जब सबसे पहले बात मैं करूँ चैप्टर समझने की, अगर आप मेरी वीडियो से कोई चैप्टर समझते हो तो कितने बच्चों ने देखा है कि मैं बार बार बताती हूँ दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन नोट डाउन, दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन नोट डाउन। तो आज के बाद आप जब भी मेरी कोई वीडियो देखोगे, मेरी पुरानी वीडियो 2 साल पुरानी वीडियो भी आप उठा के देख लो, उसमें भी आपको पता चलेगा। तब तो इतना MCQ सिस्टम था भी नहीं बोर्ड्स में, मैं तब भी बताती थी। बट अब मैं ट्राई करूंगी, मैं एक एक लाइन में जो MCQ बन रहा होगा विद इन द चैप्टर आपको मैं बताती हुई चलूंगी। जो भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी मैं आपको उनके बीच में बता दूंगी ये MCQ है, भैया अपनी कॉपी में लिख लो। तो तब तुम उसे कौन सी कॉपी में लिखोगे, ये स्टेप 1 में जो मैंने तुम्हारा रजिस्टर बनवाया है उसमें आप जो है लिखने वाले हो उन MCQs को। तो आप पुरानी वीडियो देखो, उसमें मिलेंगे, नई वीडियोस में मैं आपको और एक्सटेंसिव तरीके से एक एक MCQ बताने वाली हूँ। एक तो हो गया चैप्टर रीडिंग और एक्सप्लेनेशन के टाइम पे आई विल बी टेलिंग MCQs। नेक्स्ट थिंग इज MCQ की वीडियोस। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्जाम्पल के लिए मैंने साइंस की प्लेलिस्ट, SST की प्लेलिस्ट पेस्ट करी है जो मैंने लास्ट ईयर MCQs कराए थे व्हेन आई वाज हैविंग अ व्हाइट बोर्ड। ठीक है, व्हाइट बोर्ड था तब। पिछले साल भी मैंने बहुत सारे 100 से 150 MCQs जो थे मैंने पिछले साल भी कराए थे, जब सिर्फ 10 नंबर के MCQ आने थे। ठीक है, अभी जो है आप उन वीडियो को देखो, आप समझ जाओगे मैं बहुत सही तरीके से जो है MCQs आप लोगों को बताती हूँ विद राइटिंग ऑल द 4 ऑप्शंस एंड द करेक्ट ऑप्शन दैट यू हैव टू टिक वन। ठीक है, तो उसके लिए अभी आप पुरानी वीडियो को देखो और जैसे ही रैशनलाइजेशन आ जाएगा हमारे पास सिलेबस का, आई विल स्टार्ट द MCQ सीरीज ऑन द वेरी डे जिस दिन आपका सब्जेक्टिव जो आपका वो आ जाएगा कि सब्जेक्टिव में कौन से चैप्टर आ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव में कौन से, हमारी MCQ मैराथन स्टार्ट हो जाएगी कि आप लोग कैसे किस तरीके से आप अपना चैप्टर कंप्लीट करना। मेरी MCQ की वीडियो से MCQ सुनना, MCQ वीडियोस को ऐसे मत देखना कि भैया लगा के बैठे हो, हाँ जी दीदी MCQ पढ़ेंगे दीदी से, नो, टेक इट एज एडवेंचर काइंड ऑफ थिंग। जैसे रात को सोने से पहले गाने सुनते हो, मैं आपको अपनी MCQ वीडियोस प्रोवाइड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में एज एग्जाम्पल देख लो। इस साल सारी नई वीडियोस बनेंगी, अभी आप एग्जाम्पल के टाइप में देख सकते हो कैसे मैं MCQs कराती हूँ। अब और एक्सटेंसिव वे में करेंगे, बस कुछ नहीं, व्हेनेवर यू आर फ्री कान में लगाया सुनते रहे सारे के सारे MCQs, ये करने वाले हैं हम इस साल। ठीक है, तो MCQ की कोई टेंशन नहीं लेनी है, जल्दी से हमारा सिलेबस रैशनलाइज हो और हम स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए स्टार्ट रीडिंग योर चैप्टर लाइन बाय लाइन, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम माय वीडियोस। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियोस से चैप्टर को समझ रहे हो तो देखना, जब भी मैं अगर कोई MCQ बताऊंगी आपको तो उसको आपको अपने इस नोट्स वाले रजिस्टर में MCQ वाले बोर्ड 1 रजिस्टर के अंदर जो है लिख लेना है। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। चारों स्टेप को वाइंड अप करके बताती हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़, ये बबल्स फिल करने हैं। इन बबल्स में खुद से आंसर भेजने का कुछ नहीं है, इनमें ज़्यादा करना है, बिकॉज हम जो है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं ना। पता है आपको, बोर्ड है ये, ऐसा वैसा कोई पेपर नहीं है कि तुमने कोई भी तुक्का मार के लगा दिया। नो, दिस इज अबाउट अ फ्यूचर। तो उसके लिए हमें क्या करनी है, मेहनत करनी है। तो इसके लिए क्या करना है, रजिस्टर ले लो MCQ वाला, उसके बाद चैप्टर्स लाइन बाय लाइन जब रीड करोगे तो पेंसिल से सब कुछ सर्कल करना, वट एवर करेक्टर्स, इवेंट्स, डेफिनेशन, वट एवर आई हैव टोल्ड यू, या जो खुद से आपको इंपॉर्टेंट लगे। आफ्टर द सर्कल पेंसिल से जब पूरा सजा दोगे आप अपनी बुक को, तो जो कुछ भी आपने पेंसिल से मार्क करा है बुक में उसको अपने MCQ रजिस्टर में नोट डाउन करना। एंड थर्ड स्टेप इज वाइल रीडिंग द वीडियोज, यानी कि वाइल वॉचिंग द वीडियो, जब मैं आपको जितने भी MCQs बताती हूँ, दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन, दिस इज माई टैगलाइन, आई थिंक सो, दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन, दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन। तो आप जाके वीडियोस देखो, जो जो 1 मार्कर मैं बताती हूँ उसे लिख लेना। एंड लास्ट इज आर MCQ मैराथन, जो हम तब स्टार्ट करेंगे जब हमारा रैशनलाइज सिलेबस जो है ऑन हो जाएगा। तो अब आपको किसका वेट करना है, MCQ मैराथन। ये प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगी, उसका नाम मैं आपको अभी से बता रही हूँ, क्या, MCQ मैराथन। सो ऑल यू गाइज आर एक्साइटेड फॉर द MCQ मैराथन और नॉट? जल्दी से हमारा रैशनलाइज सिलेबस आए एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग आवर MCQ मैराथन। एंड उसके साथ साथ क्या होगा, तुम चैप्टर से खुद से MCQ करोगे, यहाँ पे मैं तुम्हें MCQ कराऊंगी, कोई बुक से बैठ के लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
अपने आप सब कुछ हमारा हो जाएगा। तो विद दिस बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे अब ये टर्म 1 एंड टर्म 2 पहले क्या पढ़े बाद में क्या पढ़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।